हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। तो चलिए स्टॉक से रिलेटेड क्विकली कुछ जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते एंड उनका जो उनसे रिलेटेड जो प्राइस एक्शन है वो देखते हैं, है ना। तो पहला स्टॉक ये है IPCL लैब। अगेन वन ऑफ वन ऑफ द पैटर्न विच आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड। अगर मुझे ऐसा कहीं पैटर्न मिलता है तो आई ऑलवेज लुक फॉर दीज पैटर्न्स, है ना। तो ये एक रिलायबल पैटर्न है, ये 100% नहीं है। it is somewhat reliable and somewhat comes under the pattern of double bottom, है ना। प्राइस एक डबल बॉटम, यहाँ पर एक डबल बॉटम बना है। अगर 1480 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है देन ऊपर हम लोग को 1535, है ना, इन प्राइजेस के आसपास में 1535 एंड इसके ऊपर चले तो 1623 which will be roughly these levels, एंड इसके ऊपर भी गया तो 1710, है ना। तो ये जो है दीज आर द इम्पोर्टेंट क्रिटिकल नंबर्स विच यू हैव टू लुक फॉर, जहां पर प्राइस ने एक दो बार आके एक सपोर्ट लिया हुआ है, रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो वो आगे चल के टारगेट बनते हैं और पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस बनते हैं, है ना। तो अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए देन विल लुक फॉर द अपसाइड टारगेट। तो जितना ऊपर, जैसे फर्स्ट टारगेट के ऊपर ट्रेड करने लगे तो हमारा जो SL है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा। अभी फिलहाल जो है वो या तो ये 1400 के नीचे का जो प्राइस होगा ये होगा, या फिर 1375 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। तो दिस इज व्हाट विल बी लुकिंग टू डू इन द कमिंग सेशंस। तो जो भी स्टॉक डिस्कस करते हैं इट इज ओपन एंड स्टॉक, राइट। कभी भी हो सकता है कि आज नहीं बाहर निकला हो, बट इट कैन मूव अपसाइड, सो यू हैव टू कीप योर अलर्ट इंटैक्ट। अगर आपका धन में है या किसी में अकाउंट है उसके अंदर फीचर्स है अलर्ट का, है ना। आप वहां पर चार्ट पर यू कैन मार्क एन अलर्ट दैट व्हेन एवर द प्राइस कम्स इट गिव्स यू अ नोटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइस रीचिंग। तो लेट्स सी, ये नेक्स्ट स्टॉक है विशाल मेगामार्ट। दिस इज IPO स्टॉक। तो ये ऑलरेडी आज इसने या कल कल ही इसने ब्रेकआउट दिया है ना, तो थोड़ा लेट हो गए, बट स्टिल इट इज नेवर 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 द लेस। यूजुअली ये जो इतना जब ब्रेकआउट आ जाता है तो आई एम नॉट रियली दैट इंटरेस्टेड, बिल्कुल। बट क्योंकि ये अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है तो एकदम बिल्कुल हल्के पोजीशंस के साथ इसके अंदर बैठा जा सकता है ना। तो सी, स्टॉक को कैसा है, अपने स्टॉक को एलोकेट करना रहता है ना। किसी भी स्टॉक में अगर आपने ट्रेड करना है विद द व्यू यू हैव टू एलोकेट फंड्स टू दैट। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में कितना एलोकेशन देंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसमें 5K का एलोकेशन दे रहा हूँ, तो व्हाट आई विल डू, 3K मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा। कल यहाँ पर आई एम अज्यूमिंग कि अगर कल समझो अगर गैप अप ओपन हो जाता है देन इट इज अ नो गो फॉर मी, बट स्टिल बिल्कुल अगर 3000 कर रहे हैं गैप अप में 2000 करेंगे, है ना। अगर इफ द प्लान इज 5000, इन केस प्राइस डिप करता है कहीं पर, द बेस्ट प्राइस फॉर मी इज 114। अगर इस प्राइस पर कहीं पर मिले तो मेरा 5K जो है टोटल मैं यहीं पर ही कंप्लीट कर दूंगा। ये क्या होगा, मेरा यहाँ पर या तो ये SL हो सकता है या फिर ये स्विंग लो SL हो सकता है। यूजुअली दिस इज नॉट व्हाट हाउ आई प्ले, बट मेरा जो तरीका रहता है कि वो अगर प्राइस नीचे भी आ जाए देन व्हाट आई विल डिप्लॉय, आई विल डू इज आई विल डिप्लॉय अनदर 5000 या 2000 में डिप्लॉय करूंगा अंटिल आई कम इन पॉजिटिव इन दी स्टॉक, है ना। स्टॉक में ट्रेड करने का या स्टॉक में करने का एडवांटेज क्या होता है हमेशा, कि आपको चांस होता है कि आप नहीं, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं लॉस में नहीं निकलूंगा तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन, है ना। कोई डीके नहीं है, कुछ नहीं है, आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने आप होल्ड कर सकते हो। बट स्टॉक क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। एंड अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो आई थिंक ऊपर 141 के आसपास में प्राइस जो है जाता हुआ दिखता है, 140 141 एंड अराउंड 190, है ना, 190 प्लस भी जा सकता है ये। एंड सी, ऊपर का जो पोटेंशियल है वो हमेशा ओपन रहता है। हो सकता है कि 2025 का दिसंबर में ये स्टॉक अराउंड 500 रुपीज में ट्रेड कर रहा हूँ। वी डोंट नो दैट, हमको पता नहीं है ये बात कि ये 500 भी जा सकता है। कौन कहने वाला है कि नहीं भाई ये स्टॉक 500 नहीं जा सकता है, ये 1000 नहीं जा सकता है। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बट द क्वेश्चन इज दैट पेशेंस, क्या आप में और हमें वो पेशेंस है कि वो 500 तक मैं उसको होल्ड कर जाऊं। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन है। सो अगर
आता है तो आई लुक फॉर इन्वेस्टिंग बेटर अपॉर्चुनिटी एट लोअर प्राइसेस। इसका फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक है। आई मीन इट इज नॉट दैट बैड और नॉट दैट गुड ऑल्सो, बट ठीक ठाक है। लेट्स मूव टू दी अनदर स्टॉक विच इज जेके सीमेंट। अगेन जेके सीमेंट का जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई के व्हाट यू कॉल नजदीक में है, एंड काफी बार यहीं पर ही इसने प्राइस ने अटेम्प्ट किया हुआ है पिछले कुछ दिनों में, है ना। अगर मैं पीछे का चार्ट दिखाऊं, देखें, तो इफ यू विल सी यहाँ पर एक ऑलरेडी एक दो तीन चार पाँच छः, ये छठा अटेम्प्ट है। प्राइस ने पिछले 2-3 दिन पहले एक बार अटेम्प्ट किया, एक बाउंस पुल बैक दिया, एंड नाउ इट इज अगेन ट्राइंग टू मूव अप। अगर 49,330 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है, या फिर बेस्ट प्राइस होगा 49,070, है ना, 4,970, सॉरी 4,970 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग दे देता है, देन ऊपर हम लोग को 5170 दिख सकता है प्राइस, एंड इसके ऊपर अगर चले तो 5,500, एंड इसके ऊपर भी चले तो 5,800 का टारगेट ऊपर दिखता है, इसको निकल कर आ रहा है ये। तो इट विल बी दिस, एंड ये जो है हमारा यहाँ पर 4,700 के नीचे, या फिर ये जो कैंडल का जो लो है यहाँ से 640, 4,000 कहता है ये प्राइस, आई मिस्ड इट, 4,640। तो 4,640 विल बी माई, दीज कैंडल विल बी माई एस एल, या फिर 600 के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सी, स्टॉप लॉस इज पर्सनल भी होता है एंड टेक्निकल भी होता है। पर्सनल क्या होता है कि मुझे भाई सिर्फ 1,000 रुपए का लॉस बस ज़्यादा हो जाएगा, ये दिस इज व्हाट आई कैन टेक, दिस इज द पर्सनल एस एल। एंड सेकेंड होता है टेक्निकल एस एल। सो यूजुअली यू शुड बी स्टिकिंग विद द टेक्निकल एस एल, बट आई ऑलवेज से कि हाँ, अगर आपको पर्सनली ये लॉस नहीं जमता है टेक्निकल एस एल, देन डू नॉट, आइदर डू नॉट ट्रेड दैट पोजीशन, या फिर आपका जो स्टॉप लॉस, जो आपका पोजीशन साइजिंग है, क्वांटिटी जो है, उसको इतना करिए कि वो जो है अगर यहाँ तक आ जाए तो आपका लॉस जो है वो 1,000 रुपया ही हो। अगेन रिमेंबर इट इज़ अ हाई वैल्यू स्टॉक। अगर समझो यूजुअली अगर हाई वैल्यू स्टॉक होता है तो आई विल गो विद द एमटीएफ, बट विद द प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस। द अनदर स्टॉक इज ग्रासिम। तो ग्रासिम का भी सेम सिचुएशन है कि प्राइस एक डबल, काफी सारा बॉटम बनाया, प्राइस ने एक नीचे गया, वहां से बायर्स ने पुश किया प्राइस ऊपर की तरफ, अगेन नीचे आया, फिर पुश हुआ, अगेन नीचे आया, फिर से अभी प्राइस जो है पुश हो रहा है। अगर 2,518 के ऊपर अगर कल क्लोजिंग मिलता है, या कल प्राइस यहाँ कहीं चलता है, देन ऊपर आई विल बी सीइंग समवेयर अराउंड 2,580, है ना। इस प्राइस के नजदीक नजदीक में समवेयर आई विल सी दी टारगेट, एंड इसके ऊपर अगर चले तो दिस विल बी दी नेक्स्ट टारगेट विच इज अराउंड 2,685, एंड इसके ऊपर भी अगर चले तो लास्ट टारगेट 2,780 या 90 पकड़ लो ना, ये जो नंबर है, समवेयर दिस विल बी दी टारगेट फॉर द अपकमिंग अपसाइड। लास्ट but not the least is रैमको सीमेंट। तो रैमको सीमेंट क्या है कि काफी टाइम से एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है ना। अगर मैं बैक डेट में चलूं तो यू विल सी कि प्राइस जो है यहाँ, यहाँ, तो ये सारे प्राइस को इस बार भी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो दो पार्ट में अगेन, कुछ जो स्टॉक्स रहते हैं वो पार्ट इन्वेस्टमेंट रहते हैं, पार्ट बाइंग होता है ना। पार्ट बाइंग कैसे, कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा हमको, इसके ऊपर मिलेगा विच इज अराउंड 936 के ऊपर मिलेगा। तो क्या हो सकता है कि 50% जो है यहाँ पर एंड 50% यहाँ पर, रादर देन फुल यहाँ पर करने के बजाय दो पार्ट में यहाँ पर बाय करने हैं। अगर 936 के ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे देता है तो 975 जो है यहाँ पर इस प्राइस के आसपास में हमको एक पहला टारगेट देखने को मिलेगा, एंड इसके ऊपर गया तो ऑलमोस्ट 1040, 1045, है ना। यहाँ कहीं पर प्राइस 40-45 के नज़दीक में जा सकता है टूवर्ड्स इट्स न्यू ऑल टाइम हाई।
एंड रफली अगर ऊपर देखेंगे तो 1150 तक भी प्राइस जा सकता है। 1150 ऊपर के लेवल पे दिख रहा है ये। तो आई होप ये दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। विद दैट बीइंग सेड, स्टॉक के लिए मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कि अगर समझो डिप हो रहा हो, आई विल प्रेफर टू बाय एट लोअर प्राइसेस, है ना, जितना नीचे चला जाए। फॉर मी, आई एम ऑलवेज विलिंग टू पे चीपर प्राइस rather देन एट हाई प्राइस। तो ये जो है, ये स्टॉक मैं आपको जल्दी दे रहा हूँ मैं। ये हो सकता है कि काफी सारे लोगों के रेडार में ये तब आएगा जब प्राइस 1000 क्रॉस करके ऑल टाइम हाई बना चुका होगा, है ना, यहाँ पर लोग बाय कर रहे होंगे। बट आई टेल यू, यहाँ पर आपने सेल करना है। आपने जो यहाँ ये जो बाय किया हुआ है 50%, 50% यहाँ पर सेल कर देना है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे बाइंग करना चाह रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। डू डू कमेंट एंड लाइक ऑन द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, है ना। स्टॉक से रिलेटेड अगर किसी को चाहिए तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बाय बाय।